नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और इसी बीच चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है, बड़ा बयान दिया है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, इसी बीच राहुल गांधी ने डिबेट करने की बात कही थी। पूर्व जजेस ने लेटर लिखा था, राहुल गांधी ने इसे एक्सेप्ट किया था और अब बीजेपी के तरफ से भी एक नाम सामने आया है जो सांसद राहुल गांधी से डिबेट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की। तो आपको बता दें कि चुनाव रणनीतिकार और बिहार में इस वक्त एक्टिव राजनीति का हिस्सा रहे प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है। उन्होंने भविष्यवाणी करके कहा है कि तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भाजपा की सीटें बढ़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इससे पहले भी उन्होंने इसी तरीके की भविष्यवाणी की थी, जहां पर उन्होंने बीजेपी के लिए अच्छी खबर सुनाते हुए कहा था कि बीजेपी की सीटों की बढ़त देखने के लिए मिलेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि भाजपा अपने साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है और इसका फायदा उन्हें जरूर होगा। और अब उन्होंने कहा है कि तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भाजपा की सीटें बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूर्व और दक्षिण में काफी बढ़त हासिल कर रही है, जहां वह परंपरागत रूप से कमजोर रही है। यानी 2024 में जो एक तरह से आंकड़ा बीजेपी ले रही थी, 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रही थी। और प्रशांत किशोर भी इस भविष्यवाणी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खुशी की लहर, तो विपक्ष के लिए अगर आप कहेंगे कि झटका बताया जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी कह रही हैं कि जहां पर परंपरागत तरीके से बीजेपी कमजोर रही है, एनडीए कमजोर रही है, वहां पर भी अब भाजपा का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। भाजपा पूर्व और दक्षिण में काफी बढ़त हासिल कर रही है, जहां वो कमजोर रही है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में वोट शेयर और सीट शेयर दोनों बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु में भाजपा का वोट शेयर बढ़ेगा, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट शेयर वो बढ़ रही है। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर और पश्चिम बंगाल में भाजपा को ज्यादा सीटें हारते नहीं देख रहा हूं, जो पहले से ही भाजपा का गढ़ है। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी न्यूज है, जहां पर बीजेपी को सिर्फ से बढ़त मिल रही है और ये बढ़त बहुत ज्यादा बड़ी है। और ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जहां पर भी बीजेपी कमजोर रही, जहां पर भी बीजेपी अगर आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहां पर अब बीजेपी वो काम कर रही है और बीजेपी को इसका पूरा फायदा हो रहा है। यानी साफ तौर पर अब इस चुनावी मौसम में ये बड़ी भविष्यवाणी के तौर पर देखा जा रहा है। वही दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बीच सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे थे। इसी बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले भाजपा को खुली बहस के लिए चुनौती दी थी। राहुल गांधी की इस चुनौती को अब बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक पत्र लिखकर राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार करने की जानकारी दी। इसके साथ ही तेजस्वी सूर्या ने खुली बहस के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दलित नेता अभिनव प्रकाश को नामित किया है। बता दें कि अभिनव प्रकाश पासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं भाजपा सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बहस करने के लिए अभिनव प्रकाश को नामित करने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और अब इस मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश ने कहा कि वे तेजस्वी सूर्या को राहुल के साथ बहस करने के लिए नियुक्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस बहस का इंतजार कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में ऐसे हूं। राहुल गांधी और उनके परिवार ने इतने लंबे समय तक राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। मुझे उम्मीद है कि वो बहस से उस तरह नहीं भागेंगे जैसे वो अमेठी से भागे थे। क्या कुछ कह रहे थे इस दौरान अनुभव जी, जरा एक बार खुद सुनिए। राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के साथ डिबेट करना चाहते हैं। अच्छे घर मिले, पक्के घर मिले, पर डिबेट हमेशा मोदी की गारंटी एक स्तर के लोगों के साथ होते हैं या एक पद के ऑफिशियल उम्मीदवारों के पीछे होते हैं। सभी के बच्चों की इस केस में मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ही और एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी। सुरक्षा ये है मोदी की गारंटी। बट कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वो न इंडी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार है, न भारतीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है और प्रधानमंत्री के। तो इन दोनों के बीच में डिबेट होना असंभव है। राहुल गांधी जी सबसे पहले अपने आप को कम से कम कांग्रेस पार्टी के पीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित करना जरूरी है। उसके बाद मोदी जी के साथ वो डिबेट कर सकते हैं। आपका कमल के फूल पर तत्काल तक वो युवा मोर्चा के अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता
इसलिए अभिनव प्रकाश जी को हम डेप्यूट किए हैं, के दिन जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और कमल के फूल के विद्वान पानी हैं, का बटन दबाकर उनके साथ राहुल गांधी जी डिबेट कर सकते हैं। First of all, I'd like to thank Shri Tejasvi Surya ji for deputing me to debate Shri Rahul Gandhi ji, and I'm looking forward to this debate because I belong to Uttar Pradesh, and his family and the Congress party has represented Uttar Pradesh for so long after independence, and especially his family, and Raebareli Amethi being his family bastion. So it's but natural that I'm looking forward to this debate with Shri Rahul Gandhi ji, and I hope he does not really, run away from this debate like he ran away from Amethi. Otherwise, who knows, in the next election he might have to run away from Raebareli as well. Because I'd like to ask him about the track record in Raebareli, the social representation in Raebareli, what has changed in the Raebareli, and how his family has been a complete failure when it comes to the developmental work in the Raebareli. All the indices, you take all the indices, all the parameters, the Amethi and Raebareli were really one of the worst performing districts in the country. It's only after the 2014 that the things have started to change. So I'm looking forward to debate the developmental work of Prime Minister Modi, how democracy has strengthened under his rule, how 25 crore people have come out of the poverty, how there's a massive transformation underway in the country as we speak. So looking forward to it. तो जैसा कि साफ तौर पर आपने सुना, यहाँ पर अभिनव प्रकाश जी जो है अपनी तरफ से वो कहते हुए नजर आए कि मैं तेजस्वी सूर्या जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं राहुल गांधी से जो है डिबेट कर सकूँ। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरफ वो जो है भागते रहते हैं और ऐसे में मैं चाहूँगा कि वो भागे नहीं और इस बार जो है वो सामने आए और डटकर जो है मेरे सामने करे। आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या ने जो है इसकी जानकारी दी थी कि अभिनव जो है वही होंगे जो राहुल गांधी के साथ डिबेट करेंगे, क्योंकि इससे पहले काफी इस पर बयानबाजी हुई थी और ये कहा जा गया था, तेजस्वी सूर्या ने भी कहा था कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला रहे हैं डिबेट करने के लिए, तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के सांसद है, ना वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना वो इंडी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट है। तो ऐसे में राहुल गांधी से डिबेट करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी बराबरी जो है एक सांसद के साथ तो डिबेट करके नहीं की जा सकती है। लेकिन बीजेपी अपने तरफ से एक प्रतिनिधित्व का चुनाव जरूर करेगी, जो प्रतिनिधि जो है राहुल गांधी से जो है बात करेंगे, बहस करेंगे, या फिर जो भी उनका मुद्दा है उस पर वो बात करेंगे। राहुल गांधी ने जो है, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी ने खुली बहस का चैलेंज दिया था। उन्होंने एक पत्र भी लिखा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे मदन बी लोकुर, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MP शाह और वरिष्ठ पत्रकार N राम ने खुली बहस का सुझाव दिया था। तीनों ने पत्र लिखकर PM मोदी और राहुल गांधी को 2024 के चुनावों पे प्रमुख मुद्दों पर सार्वजनिक बहस के लिए जो है अनुरोध किया था, जिस पर के बाद इस मामले पर काफी ज्यादा बयानबाजी हुई थी। तेजस्वी सूर्या ने भी काफी कुछ कहा था उस दौरान और उन्होंने बताया था कि क्यों जो है जरूरी नहीं है। सिर्फ तेजस्वी सूर्या नहीं, बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं द्वारा भी इस पर जमकर बयानबाजी की गई थी और कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहस जो है वो आखिर किस आधार पर करेंगे, कौन है राहुल गांधी, क्या है राहुल गांधी की पहचान। एक कांग्रेस के सांसद होने के अलावा राहुल गांधी की कोई ऐसी पहचान नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है बैठकर वो डिबेट करें। अब ऐसे में तेजस्वी सूर्या ने भी पत्र लिखकर बताया है कि राहुल गांधी जी BJM के जो है श्री अभिनव प्रकाश जी हमारी तरफ से आपसे जो है डिबेट करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा यंग है, एजुकेटेड लीडर है और सबसे बड़ी बात है SC कम्युनिटी से आते हैं जो कि 30% है रायबरेली में। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि किस तरीके से रायबरेली या यहाँ वहाँ से जो है भाग रहे हैं राहुल गांधी और कहीं नई सीट पर वो जाते रहते हैं। अमेठी भी उन्होंने छोड़ दी। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे लीडर को चुना है, कैसे दलित लीडर को चुना है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है दलित कार्ड खेलती रही है और ऐसे में एक दलित लीडर को ही उनसे बहस करने के लिए बीजेपी द्वारा चुना गया है, जो एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा एक इनरिचिंग डिबेट होगा, एक पॉलिटिकल जो है सिकॉन और एक कॉमन यंगस्टर के बीच में जो कि काफी मेहनत से जो है यहाँ तक पहुंचा है। उन्होंने कहा लुकिंग फॉरवर्ड, यानी आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। या कहीं ना कहीं ये जो डिबेट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कांग्रेस की तरफ से अभी इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पहले भले ही उन्होंने लिखा है कि वो एक्सेप्ट कर रही हैं PM मोदी को कहिए डिबेट करने के लिए आने के लिए, लेकिन जब से नाम सामने आया है अभिनव प्रकाश का, तब से कोई किसी तरीके की कोई बयानबाजी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अभिनव प्रकाश का नाम आने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है कांग्रेस की तरफ से देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपके भी राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।